हे एवरीवन, हाउ आर यू। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट मार्क्स। ठीक है, तो अगर आपने नीट 2024 दिया है और आपके स्कोर उतने भी ज़्यादा नहीं आ रहे दैट कि आपको मेडिकल या फिर मेडिकल के कॉलेजेस मिल जाए लाइक एमबीबीएस, तो अगर वो नहीं मिल रहे हैं ना, अगर आप और भी ड्रॉप नहीं लेना चाह रहे दैट कि आपका ड्रॉप तीसरा ड्रॉप था या फिर चौथा ड्रॉप था और आपके मार्क्स बन रहे हैं 300 to 500, तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो इस स्कोर में बीएससी नर्सिंग मिलना पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो और आपका स्कोर 300 to 500 के बीच है तो आपको एमसीसी के थ्रू जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा वाली, उसमें से आपको एक गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कौन से कॉलेजेस हैं जो एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग मतलब पार्टिसिपेट करवाती है और अपना खुद का काउंसलिंग पार्टिसिपेट करवाती है, या तो फिर नीट के मार्क्स के बेसिस पे काउंसलिंग करवाती है। तो कौन से कॉलेजेस है, सारे कॉलेजेस के बारे में जानेंगे, इवन जानेंगे दैट कि आप काउंसलिंग किस वेबसाइट पे कर पाओगे, किस पोर्टल पे कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड अगर आप वर्मा एजुकेशन पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना, क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड या फिर पैरामेडिकल से रिलेटेड हम लोग सारे डिटेल्स कवर करते हैं। इवन कितने कॉलेजेस हैं, कौन से स्टेट कॉलेजेस है, वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, और इवन स्टेट कॉलेजेस बताऊंगा जो स्टेट मतलब कि जिस भी स्टेट से आप हो उस स्टेट में कौन से कॉलेजेस नीट के थ्रू एडमिशन लेती है। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेक्स नीट मार्क्स के बेसिस पे काउंसलिंग जो करवाती है ना, वो हमारी मेड एमएनएस है। ठीक है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो है ना, वो खुद का वेबसाइट पे काउंसलिंग करवाती है नर्सिंग कॉलेजेस के लिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो, एफएमसी पुणे एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता, फिर अश्विनी, फिर दिल्ली, फिर लखनऊ एंड फिर बैंगलोर। तो 6 कॉलेजेस हैं जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंदर आती है। ठीक है, तो ये सब कॉलेजेस में ना आप एडमिशन ले सकते हो सिंपली से एमएनएस के अंदर। आपको अगर आप काउंसलिंग करवाते हो, एमएनएस के लिए काउंसलिंग करते हो या फिर काउंसलिंग करवाते हो, तो उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। मेरिट लिस्ट के बाद एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। एक छोटा सा एग्जामिनेशन होता है, मिनिमम इंटेलिजेंस का, जनरल इंटेलिजेंस का, और एक इंटरव्यू होगा एंड आफ्टर दैट फिर से मेरिट लिस्ट आएगा एंड आप इसके बाद आप एडमिशन ले पाओगे। तो एमएनएस के लिए अगर आपको काउंसलिंग करवाना है ना या फिर करना है तो मेक श्योर आप जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि डेट अभी आउट हो जाएंगे कुछ ही दिनों में और ऑलरेडी अभी काउंसलिंग चल रही है। तो मेक श्योर आप काउंसलिंग करना ना भूले, अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है। अगर आपको काउंसलिंग करने में इशू आ रही है दैट की काउंसलिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, तो आप हमारा काउंसलिंग का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप हमारा काउंसलिंग सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करोगे, कुछ इस तरीके से अगर आप लिंक ओपन करोगे ना, तो वहां पर कुछ इस तरीके से आपको डिटेल मांगे जाएंगे लाइक ईमेल आईडी एंड आफ्टर दैट व्हाट्सएप नंबर एंड आफ्टर दैट नीट रोल नंबर, नीट मार्क्स एंड डेट ऑफ बर्थ एंड उसके बाद काउंसलिंग फॉर मतलब कि जिस भी कॉलेजेस के लिए आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो, लाइक मेरे को एमएनएस के लिए करवाना है तो मैं यहाँ पर एमएनएस लिख दूंगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट काउंसलिंग के लिए आपको 199 पे करना पड़ेगा एंड हमारी टीम जो है काउंसलिंग आपकी कंप्लीट करा देगी जिस भी कॉलेजेस के लिए आपको काउंसलिंग करवाना है। तो आप हमारा काउंसलिंग प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ये हेक्टिक नहीं झेलना या तो फिर आपको खुद से काउंसलिंग नहीं करना है, आपको इशू आ रही है तो। ठीक है, फुल्ली ट्रस्टेड है, कोई भी इशू आपको नहीं देखने को मिलेगी, फुल्ली सपोर्ट आपको हमारे टीम के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक हम लोगों ने बात कर ली है एमएनएस का, जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंदर आती है। इसके अंदर काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर सारे के सारे डिटेल्स मिलते रहेंगे। फिर हम लोग स्टेट कोटा मतलब कि स्टेट के अंदर जितने कॉलेजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं जो नीट के बेसिस पे एडमिशन लेती है, नीट के मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, तो पहला है आईजीएमएस पटना। ठीक है, ये नीट के बेसिस पे आपको काउंसलिंग बस इसको पार्टिसिपेट करना होता है। और ये काउंसलिंग कहाँ पर होता है, इसका एमसीसी काउंसलिंग करवाती है। ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद है जिपमर पौंडीचेरी सॉरी, एक और जिपमर है जो कि आई थिंक लखनऊ में है, वो खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवा रही है इस बारी। ठीक है, तो उसका एंट्रेंस एग्जाम आप फिल कर सकते हो। जिपमर पौंडीचेरी जो है वो नीट के बेसिस पे काउंसलिंग लेने मतलब कि नीट के बेसिस पे एडमिशन लेने वाली है। फिर जेमिया हमदर्द, ये भी कॉलेज है। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेज, फिर गोवा नर्सिंग कॉलेजेस, ये सब स्टेट कोटा के अंदर है। मतलब कि अगर आप पटना से हो तो आईजीएमएस
के IGIMS के लिए काउंसलिंग करवाना। अगर आप पौंडीचेरी से हो तो पौंडीचेरी के लिए करवाना। अगर आप जिमिया हमदर्द कॉलेज का नाम है, ये लोकेशन यहाँ पर नहीं मेंशन है। एनीवे महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र के अंदर वाले कॉलेजेस करवाना। एंड अगर आप गोवा से हो तो गोवा के अंदर। इतने सारे कॉलेजेस है जो स्टेट के अंदर है, आपके स्टेट के अंदर है, एंड वो लोग भी नीट के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं। IGMS पटना के लिए आप अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो ना, तो हमारा प्रीमियम जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है वो ज्वाइन कर लेना। ओके, आफ्टर दैट BHU BSc नर्सिंग वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड। ठीक है, BHU जो है ना वो भी आपको जो है ना नीट के बेसिस पे एडमिशन लेने वाली है। तो डोंट वरी फॉर दैट कि BHU में एडमिशन कैसे होता है, क्या उसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है? नहीं, एंट्रेंस एग्जाम होता था बट अभी करेंटली नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सिंपली से नीट का काउंसलिंग आपको पार्टिसिपेट करना है BHU के पोर्टल में या फिर MCC के पोर्टल में। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा काउंसलिंग प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको BHU के लिए काउंसलिंग करवाना है ना, तो आप अगर आप जब भी ज्वाइन करो तो आप वहां पर BHU लिख के रखोगे, तब हम लोग आपको उसके लिए कांटेक्ट करेंगे। ओके, आफ्टर दैट BHU में भी इसी के थ्रू होने वाला है। एंड कुछ कॉलेजेस हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं जो आपको नीट के थ्रू काउंसलिंग में एडमिशन लेने वाले। एक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो कि वेलोर में है, नीट के थ्रू। SGPI लखनऊ, ये भी नीट के थ्रू। BHU वाराणसी, ये भी नीट के थ्रू। जिपमर पौंडीचेरी, ये भी नीट के थ्रू लेने वाले हैं। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, ये भी आपको नीट के थ्रू BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हैं। तो इसमें से किन्हीं में भी आप अगर आपको काउंसलिंग करना है तो मेक श्योर आप हमारा सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेना। ओनली 199 का है, नॉट एट ऑल, सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एम्स में फिलहाल पहले होता था, अभी नहीं हो रहा है। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, इसमें भी नीट के बेसिस पे। एंड शिक्षा ओ अनुसंधान यूनिवर्सिटी, इसमें भी नीट के थ्रू। PGMS चंडीगढ़, तो इसके लिए भी नीट के थ्रू। ठीक है, तो किन्हीं एक के लिए आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो, या मतलब सभी के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट आप अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलेजेस के लिए करवाना है तो वो आप मेक श्योर आप काउंसलिंग फॉर वाला फिल कर देना। अगर आपको सभी के लिए काउंसलिंग करवाना है, ठीक है, PGMI के लिए, तो वो पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको चार्जेस ज़्यादा एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर लेना, हमारा जो कांटेक्ट नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, या तो फिर आप डायरेक्टली से पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, कौन से कॉलेजेस नीट के थ्रू एडमिशन लेती है एंड कैसे कैसे पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, वेबसाइट्स कौन से हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। एंड जो भी डाउट्स है उसके लिए आप कमेंट डाउन करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।